लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मर जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हमारी आधी जिंदगी तो इसी बात में निकल जाती है कि देख लेंगे। लेकिन बेटा, आपके अगर हौसले बुलंद हैं, आपने इस एग्जाम को टारगेट कर लिया है, तो एग्जाम के रिजल्ट को भी हम देख लेंगे। अभी हमको क्या करना है, उस पर फोकस रखिए, वो है पढ़ाई। क्या है? पढ़ाई। पीएटी के एग्जाम में बेटा आपको सफलता चाहिए, तो अभी से फोकस बना के चलिए। और जो अफवाहें मार्केट में उड़ रही हैं कि पेपर एक्सटेंड होगा, ये होगा, वो होगा, भैया वो भी देख लेंगे। अभी हमको सिर्फ पढ़ाई करनी है। एक्सटेंड होगा अच्छी बात है, नहीं आगे बढ़ेगी डेट तो इस डेट को भी पेपर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम बोलते हैं सरल आवर्त गति। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमेशा याद रखा जाता है SHM। क्या बोला जाता है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से इसको याद रखा जाता है, सरल आवर्त गति। और इससे बहुत शानदार क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास है, वो है सरल आवर्त गति करते कण की साम्य स्थिति से दूरी पर स्थित ऊर्जा, दूरी पर स्थित ऊर्जा है। तो इसका फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछा है? कि सरल आवर्त गति करते कण की साम्य स्थिति से दूरी पर स्थिति की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल perform simple harmonic motion at a distance from the equivalent position is। तो इसका आंसर है भैया 1/2 mw का स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1/2 mw का स्क्वायर x का स्क्वायर जो है, ये आपका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, थोड़ा सवाल जैसा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या है कि यदि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड के स्थान पर इसको कर दें आधा, 4.9 कर दिया जाए मीटर पर सेकंड हो जाए, तो सेकेंडरी लोलक की जो प्रभावकारी लंबाई होगी वो क्या होगी? क्या उसमें कोई चेंज होगा? अगर होगा तो कैसा होगा, है ना? वही आपको बताना। जल्दी से इसके ऑप्शन देखिए। इफ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 4.9 मीटर पर सेकेंड, है ना, of the 9.8 मीटर पर सेकेंड, देन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सेकेंडरी जो पेंडुलम है विल बी, वो क्या हो जाएगा? तो वो बेटा आप लोगों का जो है वो हो जाएगी उसकी लंबाई का आधा, आधी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि दोलन करता हुआ एक सरलोलक, जिसको पेंडुलम बोलते हैं, आधार सहित मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रहा है, तो क्या होगा? इफ द सिंपल पेंडुलम, है ना, जो है वो विद दी वेश इज द फिलिंग डाउन फ्रीली, देन अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल जो है, यहाँ पे आवर्तकाल को हम जो है टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तब क्या हो रहा होगा? तो ऐसी कंडीशन जब बनती है तो क्या होगा? पेंडुलम जो है वो दोलन नहीं करेगा। क्या होगा? पेंडुलम दोलन नहीं करेगा। इट विल नॉट, है ना, ऑसिकुलेटेड एट ऑल, मतलब कि वो भैया घूमना जो ऐसे ऐसे मटकता रहता ना पेंडुलम, वो करना बंद कर देगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि यदि एक सरल लोलक के गोले का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है तो इस लोलक का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाता है? यदि एक सरल लोलक के गोले का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो इस लोलक का सरल जो है आवर्तकाल वो क्या हो जाएगा? इफ द मास ऑफ द स्फीयर ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, देन द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, यानी कि टीन, यानी कि जो पीरियड है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? क्या दोगुना हो जाएगा, है ना? रेशियो आर, रूट आर गुना हो जाएगा, मतलब रेडियस उसका भी रूट के गुना हो जाएगा, 1/√2 के गुना हो जाएगा, या फिर जो है अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज। तो सही बात यह है कि इसमें नो चेंज, कोई भी परिवर्तन या चेंज नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन जो है, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन जो है ना वो है आप लोगों का पेंडुलम। ठीक है ना? पेंडुलम के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सब लेके आया हूँ। ठीक है,
तो इनसे बाहर जाने की पॉसिबिलिटी कम से कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि एक साधारण लोलक का दोलन काल पृथ्वी पर 4 सेकंड है। पृथ्वी कितना है? 4 सेकंड है। यदि भाई लोलक एक ऐसी लिफ्ट में रखा हो जाए जो क्या है 3g/4 त्वरण से नीचे रही हो, तो इस लोलक का दोलन काल होगा। द पीरियड ऑफ ना oscillations of a simple pendulum on earth is 4 seconds. If the same pendulum is placed on a elevator that is the accelerating downward, जो नीचे की तरफ जा रहा हो ऐसा लिफ्ट, with an acceleration of 3g/4, then the period of जो है दोलन यानी कि ऑसिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा? विल बी, तो वो 4 से ज्यादा होगा, 3 से होगा, 3 सेकेंड होगा, 8 सेकेंड होगा, शून्य यानी कि 0 होगा। जल्दी से इसका आंसर जो है आप लोग मुझे बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 सेकेंड होगा। कितना होगा? 8। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर रेलगाड़ी की छत से लटके हुए सरल लोलक का आवर्तकाल टी है। एक स्थिर रेलगाड़ी है, चल नहीं रही, खड़ी है, उस पे जो लोलक लगा हुआ है उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना है? टी है। जब रेलगाड़ी एक त्वरण से क्षैतिज दिशा में गति करे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी ट्रेन मतलब खड़ी हुई, इज टी। व्हेन द ट्रेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विथ एक्सीलरेशन ए, द टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा, घटेगा यानी कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, अप्रभावित होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आप लोग जल्दी से बताइए। जब भी मैं आपको बताता हूं, पहले खड़ी हुई थी और वो चल रही है, अगर खड़ी हुई थी, चल रही है और एक्सीलरेशन पूछा गया है वो भी किसका? लोलक का, तो वो हमेशा क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% तक बढ़ा देने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अब भैया मुझे बताओ, पेंडुलम की जो है लेंथ बढ़ा दी गई है 4%, तो उसका जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, वो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 4%, द टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज। कितना इंक्रीज होगा? 0.5%, 1%, 2%, 4%। तो सबको पता है इसका आंसर 2%। क्या होगा? 2% से इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि अगर एक लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो दोलन की आवृत्ति निम्न गुणांक द्वारा बदलती है। एक लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो लोलक की जो आवृत्ति है वो निम्न गुणांक द्वारा बदलती है। इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज डबल्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है ना चेंज बाय द फॉलोइंग फैक्टर। तो क्या होगा? 2 होगा, √2 होगा, 1/√2 होगा, 1/4 होगा। तो इसका आंसर होगा सी, 1/√2। क्या आंसर आएगा इसका? 1/√2। चेंज कर दिया और दोगुनी कर देंगे, दोगुनी की आवृत्ति गुणांक कितना हो जाएगा? कितने से बदल जाएगा? 1/√2 से बदल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल आवर्त गति से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन? कौन इससे रिलेटेड नहीं है? सरल आवर्त गति से कौन रिलेटेड नहीं है? तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति करना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। आवर्तकाल आयाम पर निर्भर करते हैं, सही बात है, ये तो सब होता है, अकेला सी वाला नहीं है। सी इज द अर्थ्स मोशन अराउंड द सन, ये क्या नहीं है? सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति, हाँ अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण होता है ना? द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो इसका जो इक्वेशन है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। इक्वेशन है वो क्या करना है? आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, y बराबर a sin एट, y बराबर a sin एट, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि एक सरल लोलक के गोले का द्रव्यमान, एक सरल लोलक के गोले का द्रव्यमान 28 ग्राम है। धागे की प्रभावी लंबाई 1 मीटर तथा आवर्तकाल
2 सेकंड है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान की एक्सीलरेशन का जहां पे मान है वो कितना हो जाएगा। इफ द मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बॉल इज 28 ग्राम्स, इफ इफेक्टिव लेंथ इज थ्रेड इज थ्रेड जो है, थ्रेड जो होता है धागा उसका 1 मीटर एंड द टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विल बी, क्या होगा, पाई, पाई स्क्वायर 1 पाई क्यूब। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आप लोगों को जो है मिल गया होगा, वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, पाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है तथा गोलक क्या है, एल है, तथा गोलक का द्रव्यमान एम है, यदि गुरुत्वीय त्वरण का लोलक का आवर्तकाल होगा तब, यदि गुरुत्वीय त्वरण का लोलक का आवर्तकाल होगा, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एल एंड द मास ऑफ द बॉब इज एम, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का लोलक आवर्तकाल होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसा है, सिंपल क्वेश्चन है, और इसका आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 पाई इंटू 1, 2 पाई इंटू एल अपॉन जी और उसके ऊपर रूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, किसी सरल लोलक की लंबाई को 2% बढ़ा दिया जाए तो उसका दोलनकाल यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम is increased by 2% then is ऑक्सिलाइजेशन पीरियड विल बी, तो दोलन काल उसका कितना बढ़ जाएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। उसका दोलन काल जो है वो कितना बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा बी, 1% से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1% से बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि यदि बालक जो है, यहाँ पे चित्र अनुसार बोला है उन्होंने, चित्र अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे जैसे मान लो यहाँ पर एक रस्सी है और यहाँ पे जो है एक झूला डला हुआ है, क्या डला हुआ है, झूला, और इस पे एक जो है नमूना बैठा हुआ है, क्या है, बैठ के झूल रहा है, झूले में बैठकर झूल रहा है, वह खड़े होकर झूलता है, और इधर एक और झूला है, तो उस पे वो क्या करने लगा, उसका मन बदल गया, तो अब उस हिसाब क्या हो गया, खड़ा हो गया, क्या हो गया, खड़ा हो गया, और खड़े होके झूल रहा है। अब वो खड़े होके झूल रहा है, खड़े होकर झूलता है, तब दोलन काल में संबंध बताइए। खड़े होके झूलेगा और बैठ के झूलेगा तब उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। इफ अ चाइल्ड स्विंग द, आपको बस क्वेश्चन समझ में आ गया इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वालों को, कि अगर बैठ के झूलता है और खड़े होके झूलता है तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी जो है वो आप लोगों का बैठा वाला टी है, उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा जो है खड़े वाले टाइम पीरियड से। खड़े वाले जो बच्चा है वो झूल रहा है, उसके टाइम पीरियड से क्या होगा, ज्यादा होगा बैठे वाले का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का के पास है कि स्टील की एक पट्टिका 20 हर्ट्ज की आवृत्ति तथा 5 मिलीमीटर के आयाम से सरल आवर्ती दोलन कर रही है, विस्थापन की स्थिति का में वेग होगा। स्टील प्लेट इज द परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with a frequency of 20 Hz and a amplitude of 5 millimeter. The velocity at the displacement will be, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट याद रखेंगे बी, ऑप्शन नंबर बी, 0.628 मीटर पर सेकेंड, 0.628 मीटर पर सेकेंड आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक का दोलन काल पृथ्वी की सतह पर टी है, T1 मान लो है, यदि इसे पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई पर ले जाए तो दोलन काल T2 हो जाता है। तो T2 अपॉन T1 का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ जो दोलन काल है, ऑक्सिलाइजेशन है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज T1 है ना, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ द टेकन टू हाईएस्ट हाइट आर अबव, और नीचे से ऊपर की तरफ कितना ले गए, आर ले गए, द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द पीरियड ऑफ द
जो होगा दोलन काल है उसका कितना हो जाएगा, अगर T2/T1 विल बी मान लिया जाए तो इसका आंसर जो है आप डायरेक्ट याद रखिए, क्या करिए, दिमाग नहीं लगाना है फालतू के, डायरेक्ट याद रखिए 2, क्या याद रखिए 2, क्योंकि आप लोग पीएटी में इतना लंबा फिजिक्स आप लोगों को नहीं मिलेगा, है ना। पृथ्वी पर किसी भी सरल आवर्त गति कर रहे लोलक का अधिकतम आवर्तकाल का मान है, पृथ्वी पर किसी भी सरल आवर्त गति कर रहे लोलक का अधिकतम आवर्तकाल का मान है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितना हो सकता है, द मैक्सिमम लिमिट पीरियड टाइम पीरियड ऑफ एनी पेंडुलम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन द अर्थ, अर्थ पे हाईएस्ट कितना हो सकता है, अर्थ पे परफॉर्म करने वाले का हाईएस्ट जो है कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 84.5 मिनट, 84.5 मिनट तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल 0.5 सेकेंड या आयाम 10 सेंटीमीटर है, कण का अधिकतम वेग होगा, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 0.5 सेकेंड एंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो आप लोगों को याद रखनी है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि 5 सेंटीमीटर आयाम से गति कर रहे एक कण का अधिकतम वेग 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसके दोलनों की आवृत्ति होगी, इसकी दोलनों की आवृत्ति होगी मतलब कितनी जो है वो दोलन जो है आवृत्ति कर रहे हैं, और आवृत्ति हमेशा किस में नापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है, तो आप लोगों के सामने जो आंसर है वो हर्ट्ज में है, तो 1 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि एक सरल आवर्ती दोलित्र की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज है तथा आयाम 5 मिलीमीटर है, अधिकतम विस्थापन के लिए त्वरण होगा, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए जो त्वरण है इनकी एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बी 79 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा 79 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आप लोगों के फिजिक्स के 20 क्वेश्चन है, बेटा मेरी बात ध्यान से रखना, आप लोग फिजिक्स में जब भी एमसीक्यूज लगाते हैं तो कुछ भी क्वेश्चन आपको जो है न्यूमेरिकल टाइप में आएंगे तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, पीएटी के हिसाब से इतना काम आप लोगों का चल जाएगा, हल्की सी चीजों को देख लिया करो और बाकी ज्ञान को क्या करो फुल तरीके से याद रखो, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम फिजिक्स की जो है क्लासेस भी आप लोगों के लिए ला देंगे, लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप इन क्लासेस को क्या करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और आपने अगर खुद वीडियो लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।